हौसलों के आगे कोई नहीं होता, हौसलों के आगे कोई नहीं होता और कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का, दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का, तो जलते दिए को आधियों का डर नहीं होता, तो जलते दिए को भी आधियों का डर नहीं होता। दोस्तों, आज मैं एक अच्छा वीडियो लेकर आया हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम रीट, यूपी टेट और यस टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेट होगा और बहुत ही अच्छा सेट आप लोग के लिए है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगले वीडियो को पाने के लिए आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, और कमेंट के माध्यम से बताइएगा किस तरह का वीडियो आपको चाहिए और किस सब्जेक्ट का चाहिए। तो दोस्तों देखिए आज का महत्वपूर्ण सेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम। ता ध्वनि किस वर्ग में शामिल है? आपको बताना है। आ कंठ, बा तालव्य, सा दंत, डा मूर्धन्य। आप लोग जानते हैं ता ध्वनि की जब उच्चारण होती है तो इसको आप लोग जानते हैं किस में यह शामिल किया गया है, किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। आपका सा हो जाएगा दंत, क्योंकि ता था दाधा ना दंत में आता है तो दंत से इसका उच्चारण होता है, इसलिए यह दंत में शामिल किया गया है। री वर्णमाला में किस के अंतर्गत आता है? आपको री बताना है। ए स्वर, बा व्यंजन, सी संयुक्त व्यंजन, दा द्विगुण व्यंजन। तो आप जानते हैं री वर्णमाला में, तो री आप लोग जानते हैं स्वर के अंतर्गत आता है आपका री वर्णमाला, छोटा से लेकर के जो आ तक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतास ध्वनि नहीं है? आ, या, बारह, साला, दाबा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दा, बा हो जाएगा, यह अंतास ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या? आ 47, बा 50, सा 52, दा 57। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सा 52 हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 हो जाएगी, 52। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? आ री, बा छा, सात्रा, दाग्या। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आ री, यह संयुक्त व्यंजन नहीं है। बाकी छा का सा से बनता है, त्रा रा से बनता है, और ग्या जा यहाँ से बनता है। ये सब आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, री आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट, अंतास्त व्यंजनों की कुल संख्या आपको बताना है। या, व, र, ला आपके 4 होते हैं, आप जाने रहिएगा। आ 2, बा 3, सा 4, दा 5। तो आपके 4 होते हैं या, व, र, ला अंतास्त व्यंजन जो होते हैं। उस व्यंजनों की कुल संख्या आपको बताना है। उस व्यंजन आपके होते हैं 4, ये भी होते हैं सा, सा, हा। आप लोग जानते हैं इसमें तीनों साथ में, उसके बाद हा आ जाते हैं। तो ये आपका हो गया, द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन ओष्ठ व्यंजन है? ओष्ठ व्यंजन आपको बताना है। पा, फा, बा, भा, मा, ये ओष्ठ बोले जाते हैं। पा, फा, बा, भा, मा। वैसे साफ ही उच्चारण से क्लियर हो जाता है कि ओष्ठ व्यंजन है ये। पा, फा, बा, भा, मा। अच्छी तरह से आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तालव्य व्यंजन है? तो आप लोग को बताना है तालव्य व्यंजन। चा, छा, जा, झा, इया, चा, छा, जा, झा, इया आप लोग पढ़ेंगे तो ये तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो आपका 12 राइट आंसर हो जाएगा। हा वर्ड किसके अंतर्गत शामिल है? आप लोग जानते हैं उस व्यंजन भी इसको कहा जाता है हा वर्ड। तो उस व्यंजन आपका ये सा, हा, ये उस व्यंजन को कहा जाता है। बा आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी है? आपको बताना है। 11 स्वर वैसे गिने जाते हैं हिंदी में, इसको मत भूलिएगा आप लोग। स्वरों को अच भी कहा जाता है संस्कृत में। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है? आप लोगों को बताना है। तो आप लोग ही जानते ही होंगे हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन की संख्या है उसको 33 गिना जाता है, 33। निम्नलिखित में से कौन द्विगुण व्यंजन है? आपको बताना है कौन कौन है, आप ये बताएंगे। फर्स्ट सा, सेकंड छा, थर्ड ड़ा, फोर्थ ढा। तो आपका हो जाएगा थर्ड और फोर्थ हो जाएगा, छा और ड़ा हो जाएगा। ये दोनों द्विगुण व्यंजन हैं। अनुस्वार और विसर्ग किस कोट के अंतर्गत आते हैं? आप लोग अनुस्वार और विसर्ग दोनों स्वर में आते हैं। व्यंजन, स्वर और व्यंजन दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका स्वर राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसके अंतर्गत ये आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन है? आप लोग को देखना है। फर्स्ट छ, सेकंड त्रा, थर्ड ज्ञा, फोर्थ सा। तो आपका दा हो जाएगा। संयुक्त उपयुक्त सभी ये सब आपके संयुक्त व्यंजन हैं। छ, त्रा, ज्ञा, स्रा ये सब आपके संयुक्त व्यंजन हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। स्रा भी इसमें सम्मिलित किया गया है। कौन व्यंजन वर्गीय व्यंजन कहलाता है? आ उस व्यंजन, ब अंतस्थ व्यंजन, सा स्पर्श व्यंजन, द संयुक्त व्यंजन। तो आपका हो जाएगा सा स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। ये आपका वर्गीय व्यंजन कहलाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं? तो आपका हो जाएगा फर्स्ट आ प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग, बा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और तीसरा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग। तो सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ग कहलाता है, अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप लोग को अच्छा से अच्छा वीडियो लेना है, क्योंकि आपका इसमें रीट, यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कराई जा रही है इस वीडियो पे, इस चैनल पे। आपके ऑनलाइन का सबसे बढ़िया चैनल है। कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करवाए जाते हैं और डायरेक्ट आपको सॉल्व करवाया जाता है, जिससे आपका समय नष्ट ना हो, कम समय लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण व्यंजन है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग, बा प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और पांचवा वर्ग। तो आपका राइट आंसर आ हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग होगा। ध्यान से आप लोग देखिएगा, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन घोष व्यंजन कहलाते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और पांचवा वर्ग। निम्नलिखित में से कौन अघोष व्यंजन कहलाते हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अघोष व्यंजन कहलाते हैं? आ प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और तीसरा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का चौथा और पांचवा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग। द राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रेम यादव यूनिक, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आपको पास करना है तो इस चैनल को जरूर देखिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा किस सब्जेक्ट का वीडियो, कैसा वीडियो चाहिए आप लोग को। धन्यवाद।